हर दुख सुख को झेलते हुए मैं अपने बच्चे को पढ़ाई। जी मैंने लगभग 2 साल ऑनलाइन स्टडी किया है। 1 साल ही जो है क्लासरूम का पढ़ाई कर पाए, बाकी तो ऑनलाइन करना हुआ। हमको भी बहुत शौक था पढ़ना और बच्चे को पढ़ाना। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। कड़ी मेहनत यकीनन एक दिन रंग लाती है और शायद आज इसी का नतीजा है कि हमारे साथ मोहम्मद तलहा मौजूद हैं, जिन्होंने नीट में 645 अंक ला करके पूरे सीवान ज़िला का मान सम्मान बढ़ाया है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि इन्होंने दूसरी अटैम्प्ट में इस नीट के एग्ज़ामिनेशन को क्रैक किया है। पहले अटैम्प्ट में इन्होंने 593 अंक लाया था और दूसरे में 645। आइए सीधे चलते हैं तलहा के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मेहनत का क्या राज है, किस तरीके से इन्होंने नीट क्रैक किया है। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू से हम पहले आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़े 11th-12th, उसके बाद लॉकडाउन लगा तो हम लोग 12th घर से किए। ज़ूम मीटिंग्स पे क्लास होती थी। उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दिए। उसके बाद यकीन एक बैच है फिजिक्स वाले का, फिर उससे पढ़े ड्रॉपर में, और फिर एक बार और नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, उससे इस साल रिसेंट पढ़े और फिर तब मार्क्स आए। तैयारी कैसे किया आपने, किस तरीके से तैयारी किया? उन स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे जो नीट के प्रिपरेशन के लिए अपने आप को सोचते हैं या फिर वहाँ जा कर के वो चाहते हैं कि नीट आसानी से उनके क्रैक हो सके? जी मैंने लगभग 2 साल ऑनलाइन स्टडी किया है। तो ऑनलाइन से भी मतलब मुश्किल नहीं है, मतलब ऑनलाइन से भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में अब बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, तो उनसे मदद लिया जा सकता है। फादर आपके टीचर हैं, डॉक्टर बनने का ख्वाब आपने कैसे देखा? जी शुरू से बचपन से मन था, अब्बू अम्मी का भी मन था, मेरा भी मन हो गया, तो ख्वाब हो गया वो। आपने गांव से पढ़ाई की है, गांव रह करके और सीवान आकर जा कर के आपने मेहनत करके पढ़ाई की है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? स्कूल और गांव मतलब हम लोग गाड़ी से आते जाते थे, तो उसे टाइम लगता था, लेकिन टाइम लगता था तो मतलब समय की बर्बादी होती थी। तो मतलब फिर भी घर पे आकर आदमी पढ़ता था, कवर अप करता था जैसे भी हो। रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम चौकी हसन के रहने वाले हैं। तो सीवान आप रहते नहीं थे पहले? नहीं, पिछले 1 साल से रह रहा है। 1 साल से रह रहे हैं। इन बिटवीन आप सीवान आना जाना करते थे? हाँ, सिवान आना जाना करते थे। 10th तक हम सिवान आना जाना किए हुए। गाड़ी आती थी स्कूल की, उससे आते थे। किस स्कूल में पढ़ते थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, उखई। क्या तैयारी थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कौन सा आपका सबसे अच्छा स्ट्रेंथ था? किसमें आपको ज़्यादा महारत थी? बायोलॉजी मेरी शुरू से ही अच्छी थी, मतलब उसमें याद करना ज़्यादा मतलब आसान था मेरे लिए। उसमें आदमी याद कर लेता है, इजीली हो जाता है। और फिजिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी, मतलब न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते थे। तो फिर बाद में हमने प्रैक्टिस किया, लेक्चर्स वगैरह देखे, तो काफ़ी। पढ़ाई कितना टफ़ और आसान है आपके लहजे में, क्या लगता है आपको? किस तरीके से इसको डिफ़ाइन करेंगे? मतलब अगर आप मन बना लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मतलब करने में। आप इसमें टफ़ या फिर आसान ऐसा कुछ नहीं देख सकते। आपको अगर मन है तो आप मतलब पूरा दिन मेहनत लगाइए और आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अब क्या गोल है? क्या नीट कंप्लीट करने के बाद से भी कुछ ख्वाब हैं? नहीं, बस डॉक्टर ही बनना है और अच्छा डॉक्टर बनना है। पहले से कोई थॉट्स इस तरह के कि क्या बनना है, सर्जन बनना है, किसी स्पेसिफिक इसमें जाना है? नहीं, ऐसा कोई थॉट नहीं है, मतलब सर्जरी नहीं करेंगे, एमडी के लिए सोचें। माँ बाप के स्ट्रगल कैसे रहे हैं? किस तरीके से आपके साथ माँ बाप का सपोर्ट रहा है? काफ़ी सपोर्टिव रहा उन्होंने, मतलब हमेशा गाइड किया है कि अच्छे से पढ़ें और हमेशा अच्छे मार्क्स ले आएँ, इसके लिए हमेशा गाइड करते रहे। 645 अंक ला करके इसका श्रेय किसको देंगे? अपने अब्बू अम्मी को देंगे, घर के लोगों को देंगे। तो आपने देखा तलहा को जो बता रहे थे कि काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद से ये मुकाम हासिल हुआ है। यकीनन गांव से, चौकी हसन इनका गांव है, वहां से सीवान तक बस में आना और आप फिर यहां से पढ़ करके वापस उसी बस से घंटों का सफ़र करके जा कर के अपने घर पे तैयारी करना, यकीनन ये एक टफ़ टास्क है। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते चले गए, जिसका नतीजा रहा कि नीट में इन्होंने 645 अंक ला करके पूरे सीवान ज़िला के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। आइए इनके गार्जियन से भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा महसूस हुआ जब नीट के एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट आए। नीट में 645 अंक ला करके तलहा ने पूरे सीवान ज़िला का मान सम्मान बढ़ाया है। हमारे साथ उनके फादर
मोहम्मद कलामुद्दीन जो टीचर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सफलता कैसे हासिल हुई। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। असल में शुरू से ही हम लोगों ने ये कोशिश किया था कि बच्चा मेरा जो है पढ़ेगा और मेहनत करके MBBS करेगा। इसके लिए हम लोगों ने गोल जो है शुरू से ही सेटअप किया था और उसी हिसाब से मेहनत भी किया गया और उसी हिसाब से जो है पढ़ाई लिखाई भी किया गया है। और मैट्रिक के बाद हम लोगों ने आकाश ज्वाइन कराया था। वहाँ से 11-12 तैयारी की मैंने और इत्तेफाक ये था कि बीच में कोरोना आ गया था, तो एक साल ही जो है क्लास रूम का पढ़ाई कर पाए, बाकी तो ऑनलाइन करना हुआ। जिस तरह से ट्रांसपोर्टिंग से झेल करके बच्चे जाते हैं तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? और परेशानी तो काफ़ी होती थी। अब इसके लिए हम लोगों को जो है लगे रहना पड़ता था कि किस तरह से जो है बच्चे को जायज़ टाइम दिया जाए, कैसे बच्चा रिफ्रेश रहे, तो ये सब हम लोग इस पर ख्याल रखते थे। किस तरह से आप गाइड करते थे? क्या घर में चलता था? कितने घंटे तनहा पढ़ाई करते थे? सुबह में तो ये स्कूल के लिए निकल जाते थे, लेकिन आने के बाद से थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके और रिफ्रेश होकर हम लोग पढ़ाई पे लगा देते थे। फिर बीच में ये लोग थोड़ा घूम फिर के फिर पढ़ाई पे लगते थे लोग। तब वही आपको रेगुलर जो है यही रूटीन रहा। ये नहीं कि जो है बीच में आज तक कभी 4 घंटा पढ़े या कभी नहीं पढ़े, ऐसा भी नहीं था। रेगुलर पढ़े, 2 घंटा 3 घंटा जो ही हो, तो रेगुलर पढ़ाई की उन्होंने। तो आइए सीधे चलते हैं तलहा के मदर के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 8 क्लास के बाद, शादी होने के बाद, इन ग्रेजुएशन तक की जो ज़िंदगी है उन्होंने कैसे और किस तरीके से शुरू की और बेटे को कैसे डॉक्टर बनाया। क्या कहेंगी, कैसे घर का माहौल आपने मैनेज किया? हमारा शादी हुआ था 2002 में। जी। हमारा बाबू पैदा हुए हैं 2003 में। उसके बाद मैं वहाँ की सबसे बड़ी बहू हूँ। सब फैमिली और परिवार को देखते हुए मैंने सब कुछ मैनेज किया और घर भी ठीक तरीके से चलाया और मैं अपने बच्चा को परवरिश भी अच्छे से की। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरा सोच था कि अगर मेरा लड़का या लड़की जो भी होगा उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का सपना था डॉक्टर बनने का, मगर फैमिली के कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पाए। हमको भी बहुत शौक़ था पढ़ना और बच्चे को पढ़ाना, तो ये सब सोची और अपने बच्चे को देखी, उसी हिसाब से मैं अपने घर को चलाना और सही समय से अपने बच्चे लोगों को परवरिश करना और पढ़ाना लिखाना चालू कर दी। सही समय और रूटीन के साथ अपने बच्चे को पढ़ने बैठाती थी, पढ़ाती थी। हमारा ज़्यादा बच्चा का पढ़ाना बैठाना होता था 7 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद मैं सुला देती थी और सुबह 7 बजे तो इन लोग का स्कूल जाना रहता है, हार्ड ड्यूटी होती है। कभी 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है सफ़र करते हुए। इसी तरह से हम लोग पढ़ाए लिखाए और हमारे बच्चे जब पढ़ के आते थे तो मैं पढ़ने को नहीं बोलती थी। हम लोग माँ बेटे सब आदमी बैठकर एक साथ खाना खाते थे और कुछ कार्टून बच्चे को दिखाती थी, एक साथ हंसते बोलते थे। उसके बाद छोड़ देती थी, थोड़ा घूम फिर कर आएंगे, उसके बाद बच्चे को मैं पढ़ने बैठा देती थी और मैं अपने काम में लग जाती थी। जिस तरीके से मोटिवेट किया है, कितना टफ़ है उन माँ के लिए जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहती है? देखिए, अगर कोशिश रहेगा तो टफ तो है ही, अगर कोशिश और हिम्मत रहेगा तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती हैं। गांव में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्चे लोग को सही तरीक़े से मोटिवेट करना, पढ़ाना लिखाना और उन लोग को समझाना। को आपके सपने पूरे हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, हमारा सपना बहुत पूरा हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। इसमें हमारे हस्बैंड हैं कि मैं अपना विचार उनके पास रखती थी और वो हमारे पूरा साथ दिए, चाहे जैसे भी हो, जितने में थे वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। आज हमारा बच्चा डॉक्टर बना है, मैं आज BA भी कर ली हूँ अपने हस्बैंड की वजह से। आज हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि जितना
हो सके। हमको बहुत मैं अब हिम्मत तो हार गई थी, मगर वो हमको बहुत हिम्मत देने वाले यही है कि हर दुख सुख को झेलते हुए मैं अपने बच्चे को पढ़ाई और ये हिम्मत हौसला दिए कि आज इस मौका पर हमारे बच्चे और हम लोग को साथ मिला और खुशी मिली। इस आंसू को आप लोग दुख मत समझिएगा, ये मेरे खुशी के आंसू है। ये सपनों के ख्वाब है जो मेरे पूरा हो गया। नहीं तो मेरा शादी हुआ था तो मैं 8 क्लास पढ़ के ही आई थी। मैं जितना कम उम्र में इतना सब कुछ तरक्की की और मैनेज की, उसमें पूरा मेरे हस्बैंड का योगदान है। यकीनन आप देख सकते हैं जिस तरीके से माँ भावुक हैं। हालांकि ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल और बहुत ही संघर्ष के बाद तलहा का रिज़ल्ट जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। माँ बाप ने जिस तरह से योगदान दिया है वो किसी भी बच्चों के लिए एक लेसन होगा, उनके माँ बाप के लिए भी लेसन होगा कि अगर आप में हिम्मत और लगन है तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। माँ ने जिस तरीके से बच्चों की परवरिश की, बहुत बिना प्रेशर के गाँव में रह करके, बहुत लोगों का ये मानना और सोचना ये होता है कि बड़े शहरों में होंगे तभी हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर सके हैं, अगर हम डॉक्टर इंजीनियर हैं तभी हमारे बच्चे अच्छे कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण परिवार के लोग अगर हिम्मत और हौसला से मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं तलहा ने नीट में 645 अंक ला करके पूरे समाज और अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।